नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन 100 परिवार पहुंचे हटनिया तालाब। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देकर मांगा आशीर्वाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार शाम 100 परिवार रांची के नक्षत्र वन स्थित हटनिया तालाब पहुंचे तथा सैकड़ों व्रतियों के बीच छठ पूजा में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, यह महापर्व सूर्य भगवान की आराधना के लिए जाना जाता है। छठ महापर्व प्रकृति की पूजा का प्रतीक है। प्रकृति पर आस्था और उससे जुड़ा भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी माताएं बहनें 36 घंटे का व्रत रखकर भगवान भास्कर की आराधना करती है। यह हजारों साल पुरानी अद्भुत परंपरा है। यह समर्पण, सात्विकता, आस्था और स्वच्छता का बड़ा उदाहरण है। मैं इस परंपरा को शीश झुकाकर नमन करता हूं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छठी मैया से प्रार्थना है, सभी सुखी हो, सब निरोग रहे। छठी मैया सबका मंगल और कल्याण करे। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। पेट्रोल सब्सिडी पर भी सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के कारण झारखंड में लोगों को खाद्यान्न मुहैया कराने में देरी होती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से जो खाद्यान्न भेजती है वह समय पर मिलता ही नहीं और इसी कारण से राज्य सरकार को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर उरांव ने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार अपनी खामियों को दूर करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन केंद्र की ओर से ऐसा नहीं हो पा रहा है। वन नेशन वन कार्ड का लाभ झारखंड को जरूरत के हिसाब से नहीं मिलने को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि लोग धीरे धीरे इस योजना का लाभ लेने के लिए आगे आ रहे हैं। इस मामले में राज्य सरकार जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। एक अन्य सवाल के जवाब में खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पेट्रोल सब्सिडी के लाभुकों की संख्या बढ़ाने को लेकर छठ पूजा की छुट्टियों के बाद एक बार फिर प्रयास करेगी। रांची रेल मंडल के स्टेशनों में यात्रियों को मिलेगा जनता भोजन, इतने रुपए पैकेट होगी कीमत। रांची रेल मंडल के स्टेशनों पर यात्रियों को अब जनता भोजन मिलेगा। इंडियन रेलवे कैटर्स एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के ग्रुप महाप्रबंधक जफर आजम ने स्टेशन के सभी स्टॉल संचालकों को जनता भोजन हर हाल में उपलब्ध कराने का सीधा निर्देश दिया है। उन्होंने आदेश का उल्लंघन करने वाले वेंडरों पर सीधी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को इसका उल्लंघन करने वाले की उन्हें सूची भेजने के साथ उन्हें ब्लैक लिस्ट करने का आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गलत कार्य करने वाले वेंडर भविष्य में रेलवे और आईआरसीटीसी के साथ किसी भी कारोबार में शामिल ना हो सके। उन्होंने रांची स्टेशन पर स्थित फूड प्लाजा से जनता भोजन बनाकर वेंडरों के उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी बहाल कर दी है। फूड प्लाजा 14 रुपए प्रति पैकेट जनता भोजन बनाकर सभी स्टॉल को उपलब्ध कराएगी। वेंडर 1 रुपए लाभ लेकर 15 रुपए प्रति पैकेट के दर पर गरीब यात्रियों को विक्रय करेगी। केरल की रहने वाली धनबाद की ग्रामीण रिस्मा रमेशन ने की छठ पूजा। लातेहार एसपी ने सिर पर उठाया दौरा। सूर्य की उपासना का त्योहार छठ महापर्व का क्रेज उत्तर भारत के अलावा अब देश के कोने कोने तक पहुंचने लगा है। देश के लगभग सभी हिस्सों में अब लोग छठ करने लगे हैं। केरल की रहने वाली और वर्तमान में धनबाद की ग्रामीण एसपी रिस्मा रमेशन ने लातेहार में 4 दिवसीय छठ महापर्व पूरी परंपरा के साथ मना रही है। दरअसल दक्षिण भारत के इलाके में अभी भी छठ पर्व का क्रेज उतना नहीं है जितना उत्तर भारतीय लोगों में है। हालांकि दक्षिण भारत के लोग भी अब छठ व्रत करने लगे हैं। धनबाद की ग्रामीण एसपी रिस्मा रमेशन मूल रूप से केरल की रहने वाली है। उनके पति अंजनी अंजन लातेहार एसपी के रूप में पदस्थापित हैं। लातेहार स्थित एसपी आवास से ही धनबाद की ग्रामीण एसपी पूरी परंपरा के साथ छठ व्रत कर रही है। रविवार को 36 घंटे का निर्जला व्रत करते हुए वे अपने पूरे परिवार के साथ छठ घाट पहुंची और पूजा अर्चना की। एलपीजी टैंकर हादसा, रिम्स के डॉक्टर की टीम पहुंची दुमका। हादसे में जख्मी किशोरी समेत 4 रांची रेफर। दुमका जिले के हंसडिया थाना क्षेत्र में 27 अक्टूबर की सुबह एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे टैंकर में विस्फोट के बाद लगी आग में झुलसे 17 लोगों को शनिवार की रात मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार को रांची स्थित रिम्स से 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम दुमका पहुंची और सभी घायलों की स्थिति देखी। टीम ने एक किशोरी समेत 4 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि 27 अक्टूबर को दुमका भागलपुर पथ पर हंसडिया के धावा टांड़ के समीप गैस टैंकर में हुए विस्फोट के बाद भयानक आग लग गई थी। धमाके के बाद आग करीब 1 किलोमीटर दूर तक फैलती चली गई। इसकी चपेट में आने से 3 दर्जन लोग झुलस गए थे। 3 लोगों का पहले से ही मेडिकल कॉलेज स्थित अस्पताल में इलाज चल रहा था। शनिवार की रात 17 और मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।
झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो के बिगड़े बोल, ब्राह्मण समाज ने की कार्रवाई की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री सह झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो द्वारा धनबाद जिले के एक समारोह में ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। इस संबंध में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश प्रभारी सेवानिवृत्त अवर निरीक्षक अरुण कुमार शर्मा ने कहा कि जलेश्वर महतो कांग्रेस के सम्मानित पद पर हैं। इसके बाद भी ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इनका साफ मतलब है कि वे मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। उन्हें अपना इलाज किसी अच्छे मनोचिकित्सक से कराना चाहिए और वे जानबूझकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश प्रभारी सेवानिवृत्त अवर निरीक्षक अरुण कुमार शर्मा ने कहा कि अगर उनकी मानसिक स्थिति ठीक है और वे जानबूझकर ब्राह्मणों को अपमानित करने की मंशा रखते हैं तो इसे ब्राह्मण समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। श्री शर्मा ने ब्राह्मण समाज के लोगों से जलेश्वर महतो का सामाजिक बहिष्कार कराने की अपील की। बिहार के गया में झारखंड के कारोबारी से लूट, पिस्तौल दिखाकर छीने 9 लाख रुपए। बिहार के गया जिला में झारखंड के स्क्रैप व्यवसायी से लूटपाट की गई है। जिले के गया डोभी मार्ग के मणिपर गांव स्थित पुल के पास घात लगाकर अपराधियों ने व्यवसायी से 9,40,000 रुपए लूट लिए। पिस्तौल दिखाकर घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्ध अपराधियों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार झारखंड के चतरा जिला के हंटरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले स्क्रैप व्यवसायी अनूप कुमार गया आए थे। गया से बकाये का कलेक्शन कर वह वापस झारखंड को लौट रहे थे। इसी क्रम में मणिपर पुल के पास 2 बाइक पर रहे 4 की संख्या में हथियार से लैस अपराधियों ने वाहन को रुकवाया। इसके बाद व्यवसायी को पिस्तौल का भय दिखाकर रुपए वाला बैग लूट लिए। बैग में 9,40,000 रुपए कैश थे। छठमय हुआ धनबाद जेल, 8 बंदी कर रहे हैं सूर्य उपासना। कोयलांचल धनबाद के मंडल कारा में भी छठ महापर्व की धूम है। धनबाद जेल में भी नहाए खाए के साथ छठ महापर्व शुरू हुआ है। हर साल की तरह इस साल भी जेल में बंदियों द्वारा छठ पर्व मनाया जा रहा है। इसमें 1 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल है। छठ के लिए जेल प्रशासन की ओर से महिला वार्ड में होदा का इंतजाम किया गया है। वहीं पुरुष वार्ड में एक बंदी नीरज सिंह हत्याकांड का आरोपित जैनेन्द्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह भी छठ पर्व कर रहा है। सभी धनबाद जेल में महिला पुरुष मिलकर लगभग 1200 बंदी बंद हैं। जेल अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि धनबाद मंडल कारा में छठ पर्व को लेकर हर तरह के इंतजाम कर दिए गए हैं। फल, सूप, दौरा, बांस का पंखा भी छठ करने वाले बंदियों को उपलब्ध करा दिया गया है। धनबाद मंडल कारा में लहसुन प्याज का सेवन फिलहाल बंद कर दिया गया है। जेल में बंद होने के बावजूद बंदी पूरे नियम का पालन कर रहे हैं। इस साल जेल में छठ पर्व करने वालों की संख्या थोड़ी कम हुई है। पिछले साल जेल में 12 महिलाएं और 7 पुरुषों ने छठ पर्व किया था। बिरसा मुंडा की जयंती पर खुट्टी आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगमन को लेकर तैयारियां शुरू। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के गांव खुट्टी के अलुहातू आएंगी। यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी और सभा को संबोधित भी करेगी। इससे पहले झारखंड की राज्यपाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू एक बार अलिहातू आ चुकी है। द्रौपदी मुर्मू खुट्टी आने वाली पहली राष्ट्रपति होगी। 22 साल पहले 15 नवंबर को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। केंद्र सरकार ने पिछले साल 15 नवंबर को आदिवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की है और जनजातीय महोत्सव भी मना रही है। राष्ट्रपति आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। झारखंड में 2000 करोड़ की लागत से बनेगी 31 सड़कें। डीपीआर तैयार, निर्माण जल्द। पथ निर्माण विभाग की ओर से 3 दर्जन से अधिक सड़क योजनाओं का डीपीआर तैयार कर लिया गया है। करीब 2000 करोड़ की योजनाओं का डीपीआर बना है। अब इन्हें जल्द स्वीकृति दी जाएगी। ऐसे में इनकी तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू होगी। फिर टेंडर करके काम शुरू कराया जाएगा। यह लक्ष्य रखा गया है कि इसी साल इस योजना का काम शुरू कराया जाए। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी। सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। किसी पारा शिक्षक के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को उसकी योग्यता के अनुसार अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी। यह नौकरी समग्र शिक्षा अभियान के विभिन्न पदों पर ही अनुबंध पर हो सकेगी। इसके लिए सहायक अध्यापक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली में संशोधन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने
इसे लेकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वर्तमान नियमावली में परिविधान है कि पारा शिक्षक की मृत्यु होने पर आश्रित को पारा शिक्षक के पद पर ही अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी। इसके लिए उसे पारा शिक्षक की योग्यता रखना अनिवार्य होगा। यह शर्त के कारण पारा शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। नियमावली गठित होने के बाद लगभग 50 पारा शिक्षकों का निधन हुआ है, लेकिन शर्त के अनुसार योग्यता नहीं होने के कारण किसी आश्रित को नौकरी नहीं मिल पाई। बता दें कि झारखंड बनने के बाद से पारा शिक्षकों के लिए कोई नियमावली नहीं थी। साथ ही पारा शिक्षकों के द्वारा लगातार अस्थायी करने की मांग की जा रही थी। पूर्व की भाजपा सरकार के दौरान राज्य स्थापना दिन उन्हें पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी थी। उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास थे और राज्य में भाजपा की सरकार थी। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद से ही पारा शिक्षक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि सरकार ठोस निर्णय लेगी, और हुआ भी ठीक वैसा ही। राज्य गठन के 22 साल बाद पारा शिक्षकों की नियमावली बनी और अब उन्हें हर वह सुविधा देने के लिए सरकार कदम बढ़ा रही है जिसकी उन्हें जरूरत है। सूर्य मंदिर विवाद में रघुवर दास ने एडीएम को लगाई फटकार। सरयू राय बोले, लोग मुझे मारना चाहते थे। झारखंड के जमशेदपुर में सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार की देर रात झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास और विधायक सरयू राय गुट में जमकर मारपीट हुई। वैसे यह विवाद भोजपुरी कलाकार इंदु सोनाली के कार्यक्रम को लेकर हुआ है। इस मामले को लेकर शनिवार को उपायुक्त ने एक बैठक की। इस बैठक में दोनों पक्ष के लोग शामिल हुए, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने एडीएम और एसडीओ को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से वे लोग नौटंकी दिखा रहे हैं, यह सब क्या है। साथ ही रघुवर दास ने कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर जिला प्रशासन से आग्रह किया। उपायुक्त ने साफ कर दिया है कि विवादित स्थल पर दोनों पक्ष की तरफ से कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। हालांकि सूर्य मंदिर के छठ घाट पर छठ पर्व के सामग्री के वितरण सहित अन्य सभी कार्यक्रम किए जाएंगे, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े पैमाने पर नहीं होगा। ऐसे में अब रघुवर दास गुट दूसरे जगह की तलाश में है। दूसरी तरफ सरयू राय ने अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष और घायल हुए लोगों से टीएमएच पहुंचकर हालचाल जाना और घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि लोग मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैं यहाँ नहीं था। प्रशासन हमला करने वाले लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार करे। अगर प्रशासन ने गिरफ्तार नहीं किया तो जो लोग हमला करने में हैं, उनकी फोटो शहर के गली मोहल्ले चौक चौराहों पर साटकर प्रशासन को कहेंगे कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार करें। 3 साल बाद स्कूलों का इंस्पेक्शन करेंगे अधिकारी। नवंबर के पहले हफ्ते शिक्षा विभाग को देंगे रिपोर्ट। झारखंड के सरकारी स्कूलों का 3 साल बाद अधिकारी निरीक्षण करेंगे। इसके लिए राज्य मुख्यालय स्तर से अधिकारियों को जिलावार जिम्मेवारी सौंपी गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक चंद्रशेखर, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी समेत मुख्यालय के अन्य पदाधिकारी इस काम में लगाए गए हैं। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने अधिकारियों को जिलावार जिम्मेदारी दी है। अधिकारी नवंबर के पहले सप्ताह से जिलों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट विभाग को देंगे। छठ पर्व पर भी केंद्र सरकार अपनी ठगी से बाज नहीं आ रहा। राजद सुप्रीमो लालू यादव का हमला। छठ महापर्व में बिहार आने वाले यात्रियों की भीड़ ट्रेनों में बढ़ गई है। बिहार आने वाले यात्री अधिक से अधिक पेनल्टी देकर भी घर आ रहे हैं। दिल्ली या अन्य प्रदेश से आने वाले ट्रेनों की बोगियों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। हालांकि रेलवे की ओर से कई पूजा स्पेशल ट्रेन चलाया गया है। छठ पूजा में आने के लिए यात्री वेटिंग टिकट के अलावा बिना टिकट के भी यात्रा कर रहे हैं। हालत यह है कि जनरल बोगी में पैर रखने तक की जगह नहीं है। जनरल कोच के शौचालय तक में यात्री सफर कर रहे हैं। इधर यात्रियों की समस्या को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। लालू यादव ने ट्वीट किया कि छठ पर्व पर भी केंद्र अपनी ठगी से बाज नहीं आ रहा। राजधानी का किराया लेकर साधारण ट्रेन में यात्रा कराई जा रही है। ट्रेनों में कोई व्यवस्था और गंदगी का साम्राज्य है। रेल भाड़ा, प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ाने और रेलवे को निजी हाथों में बेचने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा है। पटना से देवघर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सेवा। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। देवघर के बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पटना से देवघर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होने वाली है। इंडिगो के सूत्रों के अनुसार एयरलाइंस की विमान सेवा बहुत जल्द शुरू होने की संभावना है। इसके लिए डीजीसीए से स्लॉट भी ले लिया गया है।
पटना एयरपोर्ट ने विंटर सीजन के लिए 52 जोड़ी विमान का जो शेड्यूल जारी किया है, उस लिस्ट में देवघर पटना देवघर सेक्टर के बीच इंडिगो की फ्लाइट 6E7944 और 6E7945 भी शामिल है। देवघर झारखंड में है, लेकिन वहां बिहार से सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। अब जब पटना से देवघर जाने के लिए विमान सेवा शुरू हो जाएगी तो इससे श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक देवघर से पटना एयरपोर्ट पर आने का समय दिन में 12:25 है, जबकि पटना से देवघर के लिए 12:45 पर प्लेन टेक ऑफ करेगी। 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 25 मिनट का समय लगेगा। छठ पर चक्रधरपुर की सीढ़ी घाट में बड़ा हादसा टला। सीढ़ी टूटने से कई लोग पानी में गिरे। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थित चक्रधरपुर के पुरानी बस्ती स्थित सीढ़ी नदी घाट में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के दौरान हादसा हो गया। हालांकि इस हादसे में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोग अचानक से सीढ़ी टूट जाने के कारण पानी में जा गिरे, जिससे कुछ महिलाओं को चोटें आई है। जानकारी के अनुसार रविवार की शाम पुरानी बस्ती सीढ़ी नदी घाट पर हजारों की संख्या में लोग सूर्य को अर्घ देने के लिए जुटे थे। सभी श्रद्धालु पूजा में व्यस्त थे तो कुछ लोग सूर्य को अर्घ दे रहे थे। इसी दौरान सीढ़ी का निचला हिस्सा लोगों के भारी भीड़ व संभवतः नीचे से खोखला हो जाने के कारण धंस गया, जिससे दर्जनों लोग अचानक से नीचे पानी में गिर गए। इसी तरह के हादसे का दोहराव ठीक 2 मिनट बाद फिर उसी स्थान के बगल में हुआ। 2 बार हुए हादसे के दौरान लोगों में चीख पुकार मच गई। बताया जाता है कि सीढ़ी घाट पुराना हो गया है। सीढ़ी के नीचे की मिट्टी पानी के तेज बहाव में बह गई है। साथ ही सीढ़ी में श्रद्धालुओं के भार पड़ने से सीढ़ी टूट गई। गनीमत यह रही कि 2 बार दुर्घटना होने के बाद भी शोर की वजह से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं चला, वरना किसी तरह की अनहोनी की आशंका से अगर भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होती तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नतीजे बेहद भयावह होते। जिसने भी इस दुर्घटना को अपनी आंखों से देखा वे ईश्वर का आभार व्यक्त कर रहे हैं।